स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी धमाका पर। सीरियल गुम है किसी के प्यार में अब सभी और ईशान पर टूटने वाली है एक बड़ी आफत। जी हाँ दोस्तों, अब जिस तरह ईशान सभी के पीछे पीछे उसको मनाने लेडीज वॉशरूम के अंदर चला गया है, तो यहाँ अब इस बात का बहुत बड़ा बतंगड़ बन जाने वाला है। कॉलेज के स्टूडेंट्स तो सभी और ईशान की लव स्टोरी देखकर काफी खुश हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ये बात हजम नहीं हो रही। असल में अब जब वॉशरूम के बाहर भीड़ लग चुकी है और बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा है, तो इस शोर शराबे को सुनकर अब निशिकांत और तो और रीवा भी आ गए हैं। यहाँ निशिकांत ने अब जैसे ही देखा कि ईशान लेडीज वॉशरूम से बाहर आ रहा है और उसके पीछे पीछे सभी भी आ रही है, तो यहाँ भी ईशान पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाला है। यहाँ निशिकांत ईशान से कहने वाला है कि ईशु, तू ये क्या कर रहा है? तुझे पता है ना कि कॉलेज में बात कितनी जल्दी फैलती। तू कॉलेज का डायरेक्टर होकर ऐसी हरकत कैसे कर सकता है? यहाँ ईशान अपनी सफाई देते हुए कहने वाला है कि मैंने सभी के साथ गलत किया था, उसकी बात न सुनकर गलत किया था, तो मुझे उसके लिए माफी मांगनी थी। इस और मुझे इन सब में ध्यान ही नहीं रहा कि वो कहाँ जा रही है। मैं बस उसके पीछे पीछे चला गया, मेरा ध्यान नहीं था। लेकिन यहाँ ये बात निशिकांत को तो कुछ समझ आने वाली है नहीं, क्योंकि उसने तो कभी अपनी वाइफ से माफी मांगी है ही नहीं। ईशान का सभी से माफी मांगना उसे बहुत अटपटा लग रहा है। अब जब ये बात राव साहिब को पता चली है, तो राव साहिब ने ईशान से कहा है कि तुझे सभी को मनाने की जरूरत ही क्या थी। वो लड़की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि तू सारा काम धंधा छोड़कर उसके पीछे पीछे घूमे। तू कॉलेज का डायरेक्टर है और वो एक नॉर्मल सी स्टूडेंट। तुझे सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना है ईशान। तुझे पता है कि सभी की वजह से हमारा पहले ही बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, और अगर अब इस तरह की बातें हमारे कॉलेज के बारे में फैलेंगी तो हमारी क्या ही इज्जत रह जाएगी। जब से सभी आई है तो जोरू का गुलाम बन चुका है। तुझे कुछ हमारी बातें तो समझ में आती ही नहीं है। पूरे दिन बस सभी सभी नाम की रट लगाए रखता है तू। कभी सभी पर से ध्यान हटाकर काम की तरफ भी ध्यान लगा लिया कर। दोस्तों, यहाँ ईशान सभी की साइड लेगा और कहेगा कि काका साहेब, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं। सभी की तो इसमें कोई गलती नहीं है, बल्कि उसने तो हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचाया है। आप ही एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए, जो एडमिन ऑफिस वालों ने किया, अगर वो बात बाहर जाती, मीडिया में चली जाती, तो हमारी कितनी बदनामी होती। और इन सब से हमें किसने बचाया? सिर्फ सभी ने। सभी ने अपनी समझदारी से इतनी बड़ी मुसीबत हमारे लिए आसान कर दी, और बस इसी बात के लिए मैं इसे थैंक्स बोलना चाहता था और कुछ भी नहीं। यहाँ ईशान को सभी की साइड लेते हुए देखकर रीवा को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। वो यहाँ सभी को ही डांटने वाली है और कहने वाली है कि देखा तुम्हारी वजह से क्या हो रहा है, ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। तुम्हारी वजह से हमेशा इन लोगों में प्रॉब्लम्स क्यों आ जाती हैं सभी? जब भी कॉलेज में कोई या बाहर कोई दिक्कत आती है, तो हमेशा उसकी नेता तुम क्यों बन जाती हो? तुम ईशान को प्लीज चैन से जीने दो। तुम्हारी वजह से वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान रहता है, और तो और अब उसे काका साहेब भी डांट रहे हैं। रीवा को तो वैसे भी सभी और ईशान की क्लोजनेस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। वो बाहर से चाहे कितना भी अच्छा बनने की कोशिश कर ले, लेकिन वो अंदर से यही चाहती है कि इन दोनों में हमेशा झगड़ा ही रहे और ये दोनों एक दूसरे से बात ही ना करें। और इसमें गलती किसी और की नहीं बल्कि ईशान की ही है, क्योंकि वो सभी से ज्यादा भाव रीवा को देता है। रीवा को तो अभी भी ईशान के वापस आने की उम्मीद है। कुछ भी हो, सभी और ईशान का ये रूठने मनाने का सिलसिला देखने में तो काफी मजे आने वाले हैं। आपको क्या लगता है, कहानी में अब अगला ट्विस्ट क्या होने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, ताकि सीरियल की सारी न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।